हेलो फ्रेंड्स, धन्वंतरी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है स्तन्य दोष। स्तन्य दोष का वर्णन चरक चिकित्सा अध्याय 30 योनि व्यापक चिकित्सा में वर्णन किया गया है। स्तन्य दोष 8 प्रकार का होता है। दोषानुसार वातज, पित्तज, कफज। वातज के होते हैं 3, पित्तज के होते हैं 2 प्रकार और कफज के होते हैं 3 प्रकार। आइए पढ़ते हैं वातज। वातज स्तन्य दोष 3 प्रकार का होता है। वैरस्य, फैन संघात और रोक्ष्य। वैरस्य में दूध में स्वाद नहीं आता है, जिससे बालक कृशता को प्राप्त हो जाता है और उसकी वृद्धि कठिनता से होती है। फैन संघात में झागदार दूध होता है, जिसके कारण उसको पीने से उसका स्वर क्षीण हो जाता है। बद्ध वीण मूत्र मारुत, अर्थात उसका मल मूत्र और अपान वायु रुक जाता है और साथ ही शीरो रोग और पीनस रोग हो जाता है। रोक्ष्य, इसमें दूध का स्नेह का शोषण हो जाता है, जिसके कारण बालक का बल का ह्रास हो जाता है। अब आइए इसकी चिकित्सा देखते हैं। वैरस्य में पंचकोल आदि लेप का स्तनों पर लेप करना है। पंचकोल आदि लेप में क्या होता है? पंचकोल प्लस कुल्थी। पंचकोल में क्या होता है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, साथ में कुल्थी, इनका लेप करना है स्तनों पर। दूसरा है फैन संघात। फैन संघात में अंजन आदि लेप का प्रयोग करना है। और तीसरा है रोक्ष्य। रोक्ष्य में करना है बृहत पंचमूल लेप। मूल नीचे होती है, इसलिए 3rd नंबर रोक्ष्य में आया है पंचमूल लेप। जीवकाद्य लेप, जीवनी वर्ग की औषधियों का लेप। और तीसरा स्तन्य शोधन औषधियों से सिद्ध दूध और घृत का प्रयोग करना है। इसके बाद आते हैं हम पित्तज पे। तो पित्तज में 2 प्रकार हैं, वैवर्ण्य और दौर्गंध्य। पित्त के दूषित होने से उसका कलर चेंज हो जाता है, दूध का कलर चेंज हो जाता है, जिससे दूषित दूध पीने से शरीर विवर्ण हो जाता है बालक का। उसे पसीना अधिक आता है, तृष्णा यानी कि प्यास अधिक लगती है, उसका मल पतला निकलता है और शरीर सर्वदा उष्ण रहता है। इसमें हमें द्राक्षा आदि लेप का यूज़ करना है। दूसरा है दौर्गंध्य। दौर्गंध्य में 2 रोग आते हैं, पांडु और कामला रोग। पांडु और कामला की दुर्गंध, ऐसे याद कर सकते हैं, पांडु और कामला की दुर्गंध। तो दुर्गंध में 2 हैं, पांडु और कामला। इसमें हम सारिवा आदि लेप का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, सारिवा को दुर्गंध आई, तो ऐसे याद रह जाएगा कि दुर्गंध में सारिवा आदि लेप का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कफज। कफज में है स्नेह, पैच्छिल्य और गौरव। स्नेह को अति स्निग्ध दुग्ध भी बोल सकते हैं। तो इसमें दूध में अधिक चिकनापन हो जाता है, जिसके कारण क्या क्या लक्षण मिलते हैं? छर्दी, मतलब उसको अगर पीता है बालक तो उसको वमन हो सकता है, कुंथन, लाला स्त्राव, स्रोतस कफ से युक्त हो जाते हैं, निद्रा, क्लम, श्वास, कास और तमकश्वास, ये सभी लक्षण स्नेह कफज दूध के होने से होता है। अब दूसरा है पैच्छिल्य। पैच्छिल्य होने पर लाला स्त्राव भी इसमें भी अधिक होगा, इसमें भी था और इसमें भी है, पर इसमें क्या होगा? मुख और नेत्र शोथ युक्त हो जाते हैं और बालक जड़ हो जाता है, अर्थात चेतना रहित हो जाता है। 3rd है गौरव। गौरव क्या है? भारीपन, दूध अधिक भारी हो जाएगा, जिससे हृदय रोग होगा, बालक को क्या हो जाएगा? हृदय रोग। अब इनकी चिकित्सा देखते हैं। तो अति स्निग्ध दूध में दारू, मुस्ता, पाठा और सेंधा नमक, इनको गर्म जल से पीना है। दूसरा है पैच्छिल्य। पैच्छिल्य में है तक्र अरिष्ट पान करना है और विदार्य आदि लेप करना है। 3rd है गौरव। गौरव में हृदय रोग हो रहा है, इसलिए बलादि लेप, बल देने के लिए हृदय को। और पिपली मूल कुआत, इसमें 4 द्रव्य, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।